हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक बिगिनर ट्रेडर क्यों लॉस करता है और फोमो क्या होता है। इसको सीरियल वाइज समझेंगे और हम इसको समझेंगे लाइव चार्ट में। तो अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं और आपको बार बार लगता है कि अरे यार ट्रेड निकल गया, अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका हाथ से छूट जाएगा, तो यही होता है फोमो दोस्तों। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मौका हाथ से छूट जाने का डर। मान लीजिए कोई स्टॉक या करेंसी 100 से बढ़कर 105 हो गई, आपने एंट्री नहीं ली, फिर 110 हो गई। अब आपको लगा कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव हाथ से निकल जाएगा। आपने 110 पे एंट्री ले ली और मार्केट 105 पर आ गया। डर के कारण आपने लॉस में एग्जिट कर लिया। यानी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम आपकी जल्दबाजी में थी। अब आता है दूसरा नंबर, हर मूव आपका नहीं है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहला समझा कि फोमो क्या है। तो फोमो एक्चुअल में आपको समझ में आ गया कि फोमो क्या होता है। जल्दबाजी में एंट्री है, सीरियल नंबर 1। आपने जल्दबाजी में एंट्री है, जैसे ये चार्ट चल रहा है, ठीक है, आपके सामने लाइव चार्ट चल रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है और आप और नीचे करके देख लेते हैं। तो ये मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि मार्केट हमारे जब तक सेटअप तक नहीं आता है, जैसे ये आपने रेजिस्टेंस लाइन रखा है, यहाँ पर मार्केट नहीं आता है, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। और आपको सपोज यहाँ पर एंट्री ले लिया आपने और मार्केट जब तक यहाँ पर नहीं आता है, आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है। और टारगेट आपने मान लीजिए कि यहाँ तक लगा दिया 1:2 का, तो टारगेट जब तक नहीं आएगा तब तक भी आपको मार्केट में कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो सेटअप है वहीं पर आना। दूसरा, हर मूव आपका नहीं होता है। बिगिनर ट्रेडर अक्सर सोचता है कि मार्केट का हर मूव पकड़ना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहाँ पर आपने एंट्री किया और यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का मूव आपने पकड़ लिया, या फिर यहाँ से मार्केट अभी चला है और यहाँ से यहाँ तक का मूव आपने पकड़ लिया, आपका हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट में हर मूव आप नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो प्रॉफिट आपने कमाया ही नहीं वह आपका लॉस नहीं है। यानी कि जब तक एंट्री आप नहीं लेंगे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। लेकिन जल्दबाजी अगर आप करते हैं तो आप लॉस जरूर ले सकते हैं। अगर मार्केट 100 से 110 चला गया, ट्रेड नहीं लिया, तो आपका कोई पैसा नहीं गया। लेकिन फोमो में 110 पर एंट्री लेकर 105 पर लॉस कर दिया तो असली नुकसान अब हुआ। इसलिए मिस्ड ट्रेड से डरने के बजाय करेक्ट ट्रेड से करिए। करेक्ट ट्रेड कभी भी आप लेंगे तो आप लॉस करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आपने एंट्री ले लिया, यहाँ जैसे ब्रेकआउट दिया एंट्री लिया, लेकिन मार्केट पे रिवर्स आ रहा है। यानी कि आपका सेटअप नहीं है, आपने सेटअप का इंतजार नहीं किया, जल्दबाजी में मार्केट में एंट्री किया और मार्केट में जैसे ही आपने ब्रेकआउट पे एंट्री यहाँ पर लिया, मार्केट यहाँ आया, आपने एग्जिट कर दिया, तो आपका लॉस हो जाएगा। अब हम आते हैं सीरियल नंबर 3 पे। सीरियल नंबर 3 में हम लोग क्या समझेंगे, सेम फियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में समझेंगे और साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे। अपना सेटअप फिक्स करिए, यानी कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है वो ट्रेड आपको फिक्स करना है। जैसे ये हमारा एक डोजी कैंडल बना है या इन्वर्टेड हैमर बना है, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर हमें ट्रेड लेना है और इस कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो ये एकदम फिक्स करिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लेंगे। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करता है आपको ट्रेड लेना है और होल्ड करता है मार्केट को। दूसरा होता है, तीसरा अभी हमने चालू किया है समझना। फोमो कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले से तय करिए कि आपको कब ट्रेड लेना है। मान लीजिए आपका रूल है, ट्रेड क्लियर है, चाहिए सेटअप बनाना चाहिए और स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए। अब मार्केट तेजी से ऊपर चला गया लेकिन आपका सेटअप नहीं बना, तो ट्रेड मत लीजिए। आपसे बोलिए मेरा सेटअप नहीं बना इसलिए यह ट्रेड मेरा नहीं है, मार्केट को जाने दीजिए, दूसरा मौका फिर से आएगा। देखिए मार्केट आज भी है, मार्केट कल भी रहेगा, मार्केट परसों भी रहेगा, और मार्केट कल भी था, परसों भी था, और मार्केट सदियों से चला आ रहा है। इसमें आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
अगर आज आपसे ट्रेड मिस होता है तो कल आपको ट्रेड ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लॉस करके जल्दबाजी करेंगे और मार्केट में आप पैसा अपना गंवा के बैठ जाएंगे। मार्केट को जाने दीजिए, जहाँ जाता है आपको दूसरा फिर से मौका मिलेगा। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर सीरियल की, जिसमें फियर ऑफ मिसिंग को कैसे या फिर अपने साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको अचानक लगे कि अभी एंट्री लेनी ही है तो तुरंत ट्रेड मत लीजिए, कुछ देर रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा सेटअप बना है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं उस लॉस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अगर इनका जवाब क्लियर नहीं है तो ट्रेड छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार हमें अपॉर्चुनिटी छूटने का डर दिखाई देता है और उसी हम लोग जाल में फंस जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया, मार्केट यहाँ आया, ये ट्रेड हमारा छूट गया, या फिर हमने मार्केट यहाँ पर लिया और सेल किया, यहाँ पर हमने बाय नहीं किया तो ये भी मार्केट हाथ से निकल गया। तो ये पूरा मार्केट का एक जाल होता है, कैंडल 2024 में चलती रहती है। इसमें अगर आप फंसते हैं तो आप मार्केट के जाल में फंसते चले जाएंगे, एक बार लॉस करेंगे, लॉस रिकवर करने के लिए आप फंसते चले जाएंगे, ऐसे ही करते करते आपका पूरा पैसा चला जाएगा और ये बहुत खतरनाक नशा है ट्रेडिंग का। तो इससे आपको बचने की कोशिश करना है। अब हम बात करेंगे पांचवें नंबर सीरियल की, इसमें आपको कैसे फंड से बचना है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करना है। लॉस के बाद बदला मत लीजिए, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। आप बार बार मार्केट से पैसा लेने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपसे पैसा दोबारा लेता चला जाएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपका 500 रुपए का लॉस हो गया, अब दिमाग बोलेगा अगले ट्रेड में 500 वापस निकाल लूंगा, लेकिन आपका वो पैसा निकलेगा नहीं और 500 जेब से चला जाएगा। आप बिना सेटअप के दूसरा ट्रेड ले लेते हैं और उसमें भी लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने सेटअप नहीं देखा है। अभी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि आपका जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। तो ट्रेडिंग में याद रखिए, कभी भी लॉस रिकवर नहीं होता है। अब 500 का लॉस 1000 बन सकता है, इसलिए लॉस के बाद तुरंत मार्केट से पैसा वापस निकालने की कोशिश मत करिए। मार्केट से बदला लेने की कोशिश ट्रेडिंग नहीं है, मार्केट से बदला लेने की है। अगर लेना है तो आपको धैर्य रखना होगा, तभी आप मार्केट से बदला ले सकते हैं और आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। अब आता है सीरियल नंबर 6, इसमें क्या करना है आपको, ट्रेडिंग जर्नल रखिए। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखिए, आप लिख के रखिए। हर ट्रेड के बाद कुछ बातें लिखिए, मैंने एंट्री क्यों ली, मेरा सेटअप क्या था, क्या मैंने प्रो में ट्रेड लिया, क्या मैंने डर या ग्रीड में जल्दी एग्जिट कर दिया। कुछ दिनों बाद आपको अपनी असली गलती दिखाई देने लगेगी। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी खराब ना हो, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपका जल्दबाजी हो और इमोशन हो। तो इन दोनों को सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है। अब आते हैं सीरियल नंबर 7 पे, इसमें हम क्या समझेंगे। इसमें हम समझेंगे सबसे जरूरी बात, सबसे पॉइंट की बात है, सबसे लास्ट पॉइंट है। ट्रेडिंग में आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है। कई दिन कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा, उस दिन नो ट्रेड भी एक सही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि जब आप ट्रेड नहीं लेंगे तो हो सकता है आपका डिसीजन सही हो, क्योंकि आपका पैसा बच गया। लेकिन जब आपका सेटअप बनेगा, पूरे वीक का पैसा एक ही ट्रेड में आपको मिल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका काम मार्केट के हर मूव को पकड़ना नहीं है, आपका काम है अच्छे सेटअप का इंतजार करना, रिस्क कंट्रोल करना और अपना कैपिटल बचा कर रखना। आप जितना अपने कैपिटल को बचा कर रखेंगे उतना ही ज्यादा दिन तक आप मार्केट में टिक पाएंगे। अदरवाइज एक ही दिन में आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा और ट्रेड से आप बाहर हो जाएंगे, कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगली बार मार्केट आपके बिना ऊपर चला जाए तो परेशान मत होना, आपने आपसे बोलना कोई बात नहीं, यह ट्रेड मेरा नहीं था, अगला सेटअप आएगा तब देखेंगे। यही सोच आपको इमोशन ट्रेडर से धीरे धीरे डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगी। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे पहली जीत ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि गलत ट्रेड से छोड़ देना है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है और प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए अपने रिस्क को समझकर ही ट्रेडिंग डिसीजन लें। अगर वीडियो सक्सेसफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।